हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम एक पेपर डिस्कस करेंगे एमएजी 2 का, जो कि लास्ट ईयर आया था दिसंबर में। दिसंबर 2023 का पेपर करेंगे एमएजी 2 ब्रिटिश ड्रामा का, ताकि आपको पता रहे कि पेपर में पूछ क्या रहे हैं, नया पैटर्न है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था आपसे, एक आरटीसी दे रखी थी और उस मेनली आपको आरटीसी आती है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें से आपको कोई भी 4 करनी होती है आउट ऑफ 5। तो 4 5 होती है, उनमें से आपको कोई 4 करनी होती है, एक आप छोड़ सकते हो। तो इसमें जो था, एक आपका फॉस्टिस से आया हुआ था, ठीक है, एक आपका आया था पेगमिलियन से, एक और आपका फॉस्टिस से आया था, एक आपका आया था पेगमिलियन से, एक बार फिर से आया था। तो आपको पेगमिलियन डॉक्टर फॉस्टिस लेके चलना है, मर्डर इन द कैथेड्रल लेके चलना है, जो कि बार बार आपके आरटीसी में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सा जनरल क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में करा था। इसका आंसर आपको पॉइंट्स याद होंगे, आपने पॉइंट अगर लिखे हैं तो। वही है कि इंटरप्ले क्या था रेनेसां और रिफॉर्मेशन का, आपको बताना है कि किस तरीके से रेनेसां और रिफॉर्मेशन जो था उसने कहीं ना कहीं एलिजाबेथन ट्रेजेडी जो थी उसको इन्फ्लुएंस कर रखा था, या फिर किस तरीके से उसने ग्रो होने में हेल्प करी है। तो आपको बताना है इसका आंसर। जिसने भी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जनरल क्वेश्चन किया था, वो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे जाके कर सकते हैं। हमने उसमें अच्छे से डिस्कस किया है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। लुक बैक इन एंगर जो है वो किस तरीके से रूटेड है जेंडर और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। देखो, लुक बैक इन एंगर से यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, या तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जेंडर आएगा, या फिर इसका टाइटल आता है, और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। जेंडर में आपको बताना है जो जिमी का कैरेक्टर है उसका और एलिसन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आपको बता सकते हो कि किस तरीके से जो उनका अपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर जो एक बुर्जुआसी क्लास थी उसके बारे में बताना है। जो डिफरेंस हो गया है एक अमीर और गरीब के बीच में, उसका आपको बताना है। क्योंकि इसकी समरी इतनी हार्ड नहीं है, मतलब ईजी सी समरी है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें, 2 ही 3 चीज़ें हैं पूरी समरी में, तो वो चीज़ आराम से हो जाएगी। आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट बताना है डॉक्टर फॉस्टिस का। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट वही आपका गुड और बैड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ट्रेजेडी क्यों है आपको बताना है कि फॉस्टिस किस तरीके से उसने अपना ही डैमनेशन स्टार्ट किया खुद से, उसने खुद से ऐसी चीज़ों को परस्यू करना स्टार्ट किया, अपनी सोल को उसने बेच दिया, या फिर उसने गॉड से ऊपर जाने की कोशिश करी। वो जो फॉरबिडन नॉलेज है उसको उस नॉलेज को उसने गेन करने की कोशिश करी, गॉड से ऊपर जाने की कोशिश करी। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। और फिर भी उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमेशा से कि करे या ना करे। जब उसको एक साइन करना था, एक बॉन्ड साइन करना था अपने ब्लड से, तभी भी उसके पास एक साइन आता है कि नहीं वो ना करे, एक साइन आता है कि रन अवे, तभी भी वो फिर भी करता है। जब गुड और बैड एंजल आती हैं वो शो कर रहे हैं उसके कॉन्फ्लिक्ट को, वो आपको बताना है। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरीके से एक ट्रेजिडी है, तो आपको इसमें बताना है उसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लास्ट में किस तरीके से उसका डाउनफॉल दिखा रखा है। अपनी स्टोरीज बनाता है, लास्ट में फिर भी उसका डाउनफॉल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है आपका स्ट्रक्चर, यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि वेटिंग फॉर गोडो का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और वेटिंग फॉर गोडो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से डील करता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी बात करते हो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, सैमुअल बेकेट की बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कहीं ना कहीं आपका जो एक ही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। एब्सर्ड का मतलब ये होता है कि जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। इस तरीके से वेटिंग फॉर गोडो पूरा ही पूरा एक तरीके से लॉजिकल ही नहीं है। वेटिंग फॉर गोडो, गोडो के लिए वेट कर रहा है, लेकिन वो कब आएगा कहाँ आएगा किसी को नहीं पता। लक्की पोजो का कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से जो उनकी टॉक है वो एक्सिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस को शो कर रही है। वो शूज़ को निकाल रहा है, शूज़ को पैरों में डाल रहा है, लीव की बातें कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है। तो वो जो उसका और जो उसका स्ट्रक्चर है कि 2 ही एक्ट हैं इसमें, और दोनों ही एक्ट कहीं ना कहीं एक ही दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई नई स्टोरी यहाँ पे आ नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है आपसे कि जेंडर किस तरीके से शो कर रखा है अमिड समर नाइट स्ट्रीम में, आपको एग्जाम्पल देना है। तो जेंडर में आप वही 2-3 चीज़ें लेके चलो कि किस तरीके से मेल कैरेक्टर को, हिप्पोलिटा को पोर्ट्रेट कर रखा है, या फिर जो हमारी हेलेना है उसको पोर्ट्रेट कर रखा है, लाइसेंडर को पोर्ट्रेट कर रखा है। तो वहाँ पे आपका जेंडर इशू शो हो जाएगा कि किस तरीके से आप ये भी दिखा सकते हो कि मैरिज में जो विमेन है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आप वो शो कर सकते हो आराम से। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें हैं आप उन्हीं को लिख रहे हो, आप खुद भी क्रिटिकली अगर सोचोगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके पे जेंडर को पोर्ट्रेट कर रखा है। एक विमेन के पास क्या अथॉरिटी है, एक मेल के पास क्या अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन जो है वो एलिजा के ऊपर आ रखा है। देखो पेगमिलियन को करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि पेगमिलियन से आपका आरटीसी आता है और पेगमिलियन से आपका एलिजा का कैरेक्टर ज़रूर आता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर ही एलिजा है, एलिजा डोलिटल। तो उससे एक क्वेश्चन आना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज कोंकणी थी, सडनली उसको एक रीफर्निश कर दिया गया, रिफाइन कर दिया गया, उसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, उसका रहने का तरीका या फिर उसकी अपीयरेंस में चेंजमेंट आ रहा है। तो वो कहाँ एक तरीके से, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, लैंग्वेज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। जो हमारा डॉक्टर का कैरेक्टर है, जो प्रोफेसर है, वो किस तरीके से उसको चेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताना है। तो एलिजा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। सो या लास्ट पेपर बस ऐसा ही था। इसमें भी सही सलामत क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं आया था। बस इसमें आपको मर्डर इन द कैथेड्रल से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, और हैमलेट से पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिला था। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।